सर, ये मंदिर के मामले में नया अपडेट आया है। राम मंदिर चढ़ने से जुड़े राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद एक नया अपडेट यह है कि ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है। आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा काम किया। ये कहा जा रहा था कि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी कि वो त्यागपत्र दें। हमने भी उनको कोई परामर्श नहीं दिया था। आपने कल जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि उनको त्यागपत्र देना है कि नहीं, या उनके विवेक पर छोड़ा हुआ है। उन्होंने त्यागपत्र देने का स्वयं होकर निर्णय किया, नैतिकता के आधार पर, और इसलिए भी कि जांच प्रभावित होने के बारे में कोई आशंका न रह सके। ये एक बड़ा और साहसपूर्ण कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो लोग उनका इस्तीफा मांग रहे थे, उनके यहाँ इस्तीफे की परंपरा नहीं थी। एक सज्जन जिन्होंने अयोध्या में आकर के गंभीर आरोप लगाए, जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, गिरफ्तार हो गए थे, जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी, जेल में थे। नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र नहीं दिया था और कहा था कि मैं जेल से मुख्यमंत्री रहकर राज चलाऊंगा। नरसिम्हा राव साहब जब प्रधानमंत्री थे, बहुमत नहीं रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज को घर बुला करके कैश पैसा दिया, बात खुल गई, इस्तीफा नहीं दिया। श्री राजीव गांधी पर बोफोर्स में 64 करोड़ की दलाली का आरोप लगा, इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे काले चेहरे वाले लोग चंपत जी से, अनिल मिश्रा जी से इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। मैं समझता हूं कि ये विवाद अब शांत होना चाहिए और हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए कि वहाँ की पुलिस इस सारे मामले की समग्र रूप से अपनी जांच को जल्दी पूरा करेगी। सर, राम मंदिर ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में साफ किया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है और ट्रस्ट इस मामले में काफी दुखी है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? दोनों बातें ठीक है। जो हुआ वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने सब हिंदुओं को कष्ट दिया है, हमको भी दिया है। और मेरे ख्याल में ट्रस्टियों को समझ में आएगा कि इतना बड़ा मंदिर इनफॉर्मल वेज से नहीं चल सकता, केवल कॉन्फिडेंस के द्वारा नहीं चल सकता। अच्छे आधुनिक व्यवस्था खड़ा करना, कुशल अनुभवी प्रशासकों को लाना, ऊपर से नीचे तक सब नियम तय करना, और इन तीनों के द्वारा ये सुनिश्चित करना कि चढ़ावे में से या संपत्ति राम जी की एक पैसे का भी दुरुपयोग ना हो, भक्तों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले और वहाँ के वातावरण का पावित्र्य और आध्यात्मिकता ये बढ़ती रही। जैसा मैं इस बयान में देख रहा हूँ, ट्रस्टी भी ऐसा ही सोच रहे हैं। सर, राम मंदिर वाले मामले में विपक्ष भी हमलावर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दान का चोरी होना शर्मनाक है। इस दान को इकट्ठा करने के लिए जो जिम्मेदार थे, उनको ही इसको सुरक्षित रखना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको याद कराना चाहूँगा कि उनके भाई पर और उनकी माताजी पर पैट्रियट के मामले में कांग्रेस पार्टी से, अपनी कांग्रेस पार्टी से धोखाधड़ी करने का आरोप है और वो दोनों जमानत पर है।
राहुल जी ने इस्तीफा भी नहीं दिया है विपक्ष के नेता के तौर पर। शर्मनाक है ये, हम मानते हैं ना। इसीलिए तो हमने पहले एसआईटी की मांग की और इसीलिए ट्रस्ट ने पहले एफआईआर भी लिखाई। पूरे कदम उठाएंगे, सब दोषियों को पकड़ा जाना, मुकदमा चल के मुंह काला होना और उनको जेल जाना पड़ेगा। सर वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि हम नई सरकार बनाकर अयोध्या को पवित्र शहर बनाएंगे और सियाराम धाम के रूप में स्थापित करेंगे। हमने तो उनको 22 जनवरी को भी बुलाया, वो नहीं आए। जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे तो जिसको वो अयोध्या धाम वगैरह बता रहे, वहां कार सेवकों को भजन कर रहे कार सेवकों पर गोली चलाई। उसके कुछ साल बाद में जब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से उस घटना के बारे में पूछा गया तो हत्या पर दुख प्रकट नहीं किया। ये कहा कि गोली चलाना जरूरी था, उचित हुआ। इसलिए राम जी से, राम मंदिर से वो कितना प्रेम करते हैं ये सबने देखा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के बहाने, और एक संत को भी पकड़ा हुआ है जो सब विधानसभाओं में दौरे कर रहा है गाय के नाम पर। जनता धोखाधड़ी पहचानती है, वो बुलावे में नहीं आएगी, दंड देगी, इनको भी दंड देगी।